हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी जगह पर पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, तो आज आपका जो है चैप्टर नंबर जो है, आप चैप्टर नंबर देख रहे हो, आपका चैप्टर नंबर तीसरा है ना। साइंस में क्या है, तीसरा नंबर है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका चैप्टर नंबर तीसरा में जो है, आज चैप्टर का नाम क्या है जी? आपका है परमाणु और अणु, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है आप पढ़ोगे किसके बारे में? तो नंबरिकल क्वेश्चन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आज किसके बारे में होगा? नंबरिकल क्वेश्चन के बारे में डील करेंगे। ठीक है, तो आपको जो है पीछे जो है स्ट्रक्चर जितना भी था फार्मूला, इसके अंतर्गत आपको बता दिया गया है। ठीक है, आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। आज हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? नंबरिकल क्वेश्चन डील करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका नंबर है एक में, निम्न का द्रव्यमान क्या होता है? ठीक है, आपका एक नंबर में है एक मोल नाइट्रोजन परमाणु, इसका आपको क्या बताना है? द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताओ, इसका जो सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन किस तरह से करना है? तो इसमें सबसे पहले नाइट्रोजन का निकालना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का जो होगा द्रव्यमान कितना होगा जी? देखो, आपको दिया गया है, क्या दिया गया? दिया गया है मोलों की संख्या, दिया गया मोलों की संख्या या मोल की संख्या आपको दिया गया है। आप देखो क्वेश्चन में आपको दिया गया है कितना है? एक मोल। आपका संख्या कितना है? एक है। ठीक है, तो आप जो निकालोगे नाइट्रोजन का, पहले सबसे पहले नाइट्रोजन का निकालो। तो नाइट्रोजन का जो होगा द्रव्यमान कितना होता है? नाइट्रोजन का पहले यहाँ पे लिख लो मोलर, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान, का मोलर द्रव्यमान कितना होता है जी? 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। तो जैसे आपको यहाँ पे द्रव्यमान पूछ रहा है, तो द्रव्यमान बराबर एक फॉर्मूला आपको बताए थे। क्या बताए थे? तो मोलर गुना क्या बताए थे? यानी मोल, मोल का द्रव्यमान या मोलर का द्रव्यमान, या आप इस चीज को क्या लिख सकते हो? मोल द्रव्यमान भी लिख सकते हो। मोल द्रव्यमान गुना क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या। ठीक है, आपको ये बताए थे मोलों का क्या हो जाएगा? या मोल की संख्या। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पीछे बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? मोल का जो द्रव्यमान है, तो मोल का द्रव्यमान कितना है? 14 है, तो यहाँ पे 14 लिखोगे। और मोल की संख्या कितना है? एक है, तो यहाँ पर एक लिखोगे। दोनों को गुना करोगे तो 14 हो जाएगा। आपका ये 14 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला सवाल है 4 मोल एल्युमिनियम का परमाणु संख्या बताना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करो? एल्युमिनियम का मोलर द्रव्यमान निकालो। तो एल्युमिनियम का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? तो एल्युमिनियम का मोलर द्रव्यमान कितना होगा जी? तो आपका हो जाएगा, इसमें 27 होता है। कितना होता है? 27 होता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका, अब यहाँ पे मोल की संख्या कितना है? 4 है। चूंकि मोल की संख्या कितना है? मोल की संख्या, तो मोल की संख्या आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है जी? 4 है। आपको द्रव्यमान पूछ रहा है, तो द्रव्यमान बराबर अभी फार्मूला आपको बताए थे। क्या बताए थे? मोल का द्रव्यमान। तो मोल का द्रव्यमान कितना है? 27 है। गुना क्या होता है? मोल की संख्या। तो मोल की संख्या कितना है? 4 है। अब ये दोनों को मल्टीपल कर दो। 7 चौके कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और 4 दूना 8, 8 दो कितना हो जाएगा? 10। तो इतना ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसका द्रव्यमान निकाले? तो 4 मोल एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान निकला। ठीक है, समझ रहे हो? तो मस्ती से पढ़ो। यहाँ पे कैसे किए? तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि द्रव्यमान बराबर होता है मोलर का द्रव्यमान, मोलर का द्रव्यमान गुना मोल की संख्या। तो मोलर का द्रव्यमान आपका 27 था, 27 लिखे, गुना मोल की संख्या कितना है? 4। दोनों को मल्टीपल करो, इस तरह से जाएगा। ठीक है, आपका अगला सवाल है 10 मोल की सोडियम, 10 मोल सोडियम सल्फाइड, जिसका सूत्र यहाँ पे आपको दे दिया है। ठीक है, इसमें देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? आप इसका सॉल्यूशन करोगे कि सबसे पहले इसमें देखो मोल की संख्या कितना है? मोल की संख्या, मोल की संख्या कितना है जी? आप यहाँ पे देख रहे हो कितना है? 10 है ना। और इसमें आपको क्या निकालना है? सोडियम। यहाँ पे सोडियम, सोडियम का सल्फेट है ना, सोडियम सल्फेट। तो इसको ऐसे निकालोगे, SO, SO क्या है? SO3 है। इसका क्या निकालना है? मोलर द्रव्यमान पहले निकालना है, मोलर द्रव्यमान। देखो ध्यान से देखना है, ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे निकालोगे मोलर द्रव्यमान। कैसे निकालोगे? तो ध्यान से देखो। सोडियम का जो होता है परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। ठीक है,
इसमें देखो 2 लगा है तो क्या करना है, 23 गुना 2 करना है। इसमें नीचे में 2 लगा है जी, तो सोडियम क्या गो है, 2 गो है, तो 23 गुना 2 हो जाएगा। अब सल्फर जो होता है, सल्फर का होता है आपका 32, कितना होता है 32। तो ये अगला तत्व है ना, तो अगला जैसे बढ़ेंगे तो जोड़ का चिन्ह देंगे, तो 32 हो गया। फिर अगला देखो O3 है, तो अगला फिर बढ़ेंगे तो फिर क्या करना है, प्लस देना है। और ऑक्सीजन का जो होता है, ऑक्सीजन का आपका क्या होता है, 16 होता है। देखो ऑक्सीजन में 3 लगा, यानी 16 गुना क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 16 गुना क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करो, कैलकुलेट करो, तो 23 गुना कितना होता है, 46 होता है। यहाँ पे आपका क्या है, 32 है, और 16 तिया कितना होता है, 48 होता है। इसको जब डील करोगे, 8 2 10 6 16 हो जाएगा, और 4 3 7 4 11 1 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। चलो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, तो 10 मोल, यहाँ पे 10, यहाँ पे आप लिखोगे 10, या आप डायरेक्टो लिख सकते हो इसे करके कि द्रव्यमान बराबर जो फॉर्मूला आपको बताए थे, वो फॉर्मूला यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। चूंकि द्रव्यमान बराबर क्या बताए थे, तो द्रव्यमान बराबर अभी फॉर्मूला बताए थे कि मोलर का द्रव्यमान या मोल द्रव्यमान, ठीक है, मोल द्रव्यमान गुना क्या होता है जी, मोलों की संख्या होता है, या मोल की संख्या होता है। ये फॉर्मूला आपको बताए हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे आपका हो जाएगा मोल का द्रव्यमान कितना है, तो ये आपका है मोल का द्रव्यमान, ठीक है। 126 लिखोगे, गुना में देखो मोल की संख्या कितना है, तो मोल की संख्या यहाँ पे आपको दिया है, ऐसे भी यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अभी दोनों को गुना करो तो 1200 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये आपका आंसर हुआ, इतना मोल हो जाएगा, ठीक है। चलो आपका अगला सवाल है, मोल में परिवर्तित कीजिए। तो मोल में कैसे परिवर्तित करोगे, इसमें देखो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है। बच्चों ध्यान से देखना है, यदि ध्यान से देखोगे तो आपको नंबरिकल क्वेश्चन भी बनाने में क्या आएगा, मजा आएगा। मस्ती से पढ़ो, ठीक है, आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दिया गया यहाँ पे क्या है, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान इसमें कितना है जी, तो आपका 12 ग्राम है ना। और इसमें ऑक्सीजन का पूछ रहा है, तो इसमें आप पहले लिखोगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है O2, इसका पहले मोल द्रव्यमान निकालो, मोलर द्रव्यमान निकालो, ठीक है। तो मोलर द्रव्यमान इसका क्या हो जाएगा जी, ऑक्सीजन का क्या होता है 16, तो 16 गुना इसमें 2 लगा है, तो 2 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब 16 दुना 2, यानी 16 दुना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। आपको पूछ रहा है मोल की संख्या, तो मोल की संख्या बराबर आप फॉर्मूला जानते होंगे, मोल की संख्या, ठीक है। तो मोल की संख्या बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान, फॉर्मूला क्या होता है, आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बट्टे क्या होता है, बट्टे में होता है मोलर का द्रव्यमान, मोलर का द्रव्यमान, ये फॉर्मूला होता है ना, ये बताए थे आपको। इसमें आपको दिया गया द्रव्यमान कितना है, तो ये आपको दिया गया द्रव्यमान यहाँ पे देखो आपको लिखे हैं 12 ग्राम है ना, तो 12, नीचे में आपका क्या जगह मोलर द्रव्यमान कितना है 32, ठीक है। देखो देख रहे हो ना, इसको काटोगे 4 से, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, और 4 8 कितना हो जाएगा 32, इसका मतलब ये क्या हो गया 3/8 हो गया है ना। 3 जैसे 8 हो गया जी, जैसे आपका क्या आया, इसको काटने पर कितना आया 3/8 आया है ना। तो 3 में 8 से भाग दे दो, ठीक है, 3 में क्या करना है 8 से भाग देना है, तो जैसे यहाँ पे पॉइंट दोगे 0 होगा। 8 तिया कितना होता है 24 होता है, ठीक है। अब इसमें भाग दोगे, ठीक है, तो 10 में से 4 घटाओगे 6 आएगा, ये तो कट गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। 7 8 कितना होता है 56 होता है, यहाँ पे 4 आएगा, ये कटेगा, 0 देखो 8 5 40 होगा। कहने का मतलब है कि इसको पॉइंट में जैसे लिखेंगे तो 0 पॉइंट क्या होगा 375, ये आपका क्या निकला, मोल निकला, क्या निकला मोल निकला, ये मोलों की संख्या आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से क्या करोगे डील कर दोगे, ठीक है। आपका अगला सवाल है कि 20 ग्राम जल, ठीक है, 20 ग्राम जल में मोल की संख्या निकालना। तो 20 ग्राम जल में मोल की संख्या कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखना है, ठीक है। आप इसका सोल्यूशन कैसे करोगे, आपका सोल्यूशन करना है, तो सबसे पहले आपको दिया गया द्रव्यमान है, दिया गया द्रव्यमान कितना है, आपको दिया गया द्रव्यमान इसमें है 20 ग्राम, कितना है 20 ग्राम है ना। तो पहले जल का, तो जल का संकेत क्या होता है H2O होता है ना, ये किसका है जल का है। क्या करना है, मोल द्रव्यमान निकालना है, या मोलर बोलते हो ना, मोल, मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो मोलर द्रव्यमान जिसे निकालोगे तो हाइड्रोजन का क्या होता है एक होता है, इसमें क्या गो हाइड्रोजन है 2 गो है, तो 2 से गुना करोगे। अगला तत्व जैसे लोगे तो जोड़ का चिन्ह, ऑक्सीजन कितना है एगो, तो एगो का कितना होता है 16, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2 + 16, ऐड करो
तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। आपको पूछ रहा है मोल की संख्या, तो मोल की संख्या बराबर क्या होता है, मोल की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर का द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है 20 है, ठीक है, और मोलर का द्रव्यमान कितना है 18 है। जब इसको डील करोगे तो इसका 9 होगा, इसका कितना होगा 10 होगा, तो कितना हो गया 10/9 हो गया। इसको जैसे डील करोगे तो एक पॉइंट इस तरह से आएगा, ठीक है, जैसे भाग दोगे तो इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा मोल निकल जाएगा, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। चलो आपका अगला सवाल है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड को, ठीक है, 22 ग्राम, तो इसमें आपको सॉल्यूशन करना है। तो कैसे सॉल्यूशन करोगे, तो जो पहले दिया गया द्रव्यमान है वो तो दिया गया ही है, पहले मोल का मान निकालेंगे। तो कैसे करते हैं, तो देखो आपको दिया गया है, दिया गया द्रव्यमान कितना है, तो दिया गया इसमें का कितना है जी, आपका 22 ग्राम है, कितना है 22 ग्राम है। और CO2 कार्बन का क्या होता है अनुसूत्र CO2 होता है, तो इसका मोल द्रव्यमान निकालो। मोलर द्रव्यमान इसका क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान इसका क्या हो जाएगा जी, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, ठीक है, और कार्बन का 12 होता है। अगला जैसे लोगे तो इसमें क्या हो जाएगा 2 गुना ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन क्या गो है 2 गो है, O2 है ना, तो 2 गो है। इस तरह से करोगे तो इसका हो जाएगा 16 दूना 32 है, इसको जब जोड़ोगे तो 44, ठीक है 44 हो जाएगा। आपको इसमें पूछ रहा है मोल की संख्या, तो मोल की संख्या निकाल दो, फार्मूला लगाओ फट दे के निकालो, तो इस तरह से कर देना है। क्या होता है फार्मूला में, मोल की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान, तो दिया गया द्रव्यमान कितना है 22 बटे क्या होता है, बटे में होता है मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान इसमें कितना है, तो मोलर का द्रव्यमान यहाँ पे देखो निकाल निकाल दिए हैं। जब इसको काटोगे तो 22 दूना कितना होता है 44, तो 1/2 आएगा, 1 में 2 से भाग दोगे तो 0.5 आएगा। ये आपका क्या निकला मोल निकला, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो आपका अगला सवाल है निम्न का द्रव्यमान क्या होगा, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा, इसमें द्रव्यमान पूछ रहा है ना। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ठीक है। तो आप जैसे इसमें लिखोगे कि मोल की संख्या दिया है, मोल की संख्या यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया है 0.2, ठीक है। अब पहले ऑक्सीजन का निकालो, तो ऑक्सीजन का अणु द्रव्यमान यहाँ पे जो निकालते हो इस तरह से अणु द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो अणु द्रव्यमान जैसे निकलेगा, ठीक है, तो इसमें कैसे हो जाएगा, देखो ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन क्या है 2 गो है, तो इसका मतलब 2 गुना कितना हो जाएगा 16, तो 16 दुना कितना हो गया 32, कितना हो गया 32, ठीक है। तो इसमें जैसे निकालोगे द्रव्यमान बराबर क्या होता है फार्मूला, तो द्रव्यमान बराबर फार्मूला होता है इसमें क्या होता है जी, द्रव्यमान बराबर फार्मूला होता है मोलर का द्रव्यमान। इसमें जो द्रव्यमान होता है यानी क्या रहता है, तो इसमें हो जाएगा मोलर का द्रव्यमान। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो मोलर द्रव्यमान, ठीक है। इस तरह से करोगे तो इसमें क्या होता है द्रव्यमान बराबर होता है मोलों की संख्या गुना क्या होता है मोलर का द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या कितना है जी, तो मोलों की संख्या 0.2 है, और मोलर द्रव्यमान कितना है 32 है, ये दोनों को गुना करोगे तो कितना होगा 6.4 आएगा, ठीक है। लेकिन आपको पूछ रहा है ऑक्सीजन O2 का परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है, परमाणु परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे जी, तो ध्यान से देखो इसमें क्या करना है, तो ये है ना, इसमें ऑक्सीजन क्या है 2 गो है, तो 2 से क्या करना है भाग देना है, तो इसमें काटोगे तो 3 दशमलव क्या आएगा 2 आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3.2। और इसमें परमाणु द्रव्यमान इसका मतलब जी, ठीक है। तो इस तरह से क्या करोगे इसको सोल्यूशन कर दोगे, ठीक है। तो सारे देख रहे हो बच्चों क्या है फॉर्मूला पर बन रहा है, तो जिस फॉर्मूला याद होगा और बनाने का तरीका आदि समझ में आ गया तो फटफट करोगे क्वेश्चन, ठीक है। आपका अगला सवाल है इसी तरह से है, देखो जैसे यहाँ पर भी दिया है उसी तरह से, इसमें अणु का पूछ रहा है ना, इसमें परमाणु पूछ रहा था, इसमें अणु पूछ रहा था, इसमें दिया गया है मोल की संख्या, मोल की संख्या, तो मोल की संख्या इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें मोल की संख्या दिया गया है 0.5, ठीक है। मोल की संख्या कितना दिया गया है 0.5 दिया गया है। तो सबसे पहले जल को, तो जल का क्या होता है H2O होता है, ये किसका संकेत होता है, तो जल का होता है, किसका होता है जल का। इसका क्या निकालो मोलर द्रव्यमान निकालो, मोलर द्रव्यमान निकालना है। मोलर द्रव्यमान इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 गुना 1 जोड़ क्या हो जाएगा 16,
कैसे, तो देखो ऑक्सीजन क्या है, 2 है तो 2 लिखे, इसमें इसका द्रव्यमान सॉरी हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 तो 2 गुना 1, अगला तत्व जैसे लोगे तो प्लस का, फिर अगला में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो इसका हो जाएगा 2 प्लस क्या हो गया 16, और इसको डील करोगे तो क्या हो गया 18, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये आपका क्या हो गया, ये 18 हो गया, ठीक है। लेकिन आपको पूछ रहा है जल का अनुद्रव्यमान बताइए, तो आप यहाँ पे लिखोगे H2O, H2O का मतलब क्या हुआ जल, जल का द्रव्यमान, ये क्या हो जाएगा 2.5 गुना क्या हो जाएगा 18, ये क्यों हुआ गुना, तो आपको बताए थे कि मोलों की संख्या गुना क्या होता है मोलर का द्रव्यमान होता है, तो गुना कर दो इस तरह से, तो ये हो जाएगा 18 पचे 90, तो एक अंक के बाद दशमलव दोगे तो इसका आंसर, ठीक है, समझ में आ रहे हो। और द्रव्य का क्या होता है जी होता है, तो जी, ठीक। आपका अगला सवाल है 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर, यहाँ पे आपको देख रहा है मतलब देख रहे हो कि सल्फर 8 के अणुओं की संख्या का परिकलमन करना है, ठीक है, सल्फर 8 का क्या है अणुओं की संख्या का परिकलमन करना है, तो कैसे करोगे, तो ध्यान से देखो कैसे करोगे। आपको जो दिया गया है, क्या दिया गया है, तो इसमें आपको दिया गया है, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान कितना है, आपको यहाँ पे दिया गया है 16 ग्राम, है ना 16 ग्राम है। सल्फर इसमें जो है आपको पूछना है सल्फर का, ठीक है, तो सल्फर का क्या हो जाएगा, सल्फर 8 जो है क्या है, सल्फर 8, सल्फर 8 जो है का मोलर द्रव्यमान निकालो, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान इसका क्या हो जाएगा, इसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, सल्फर का क्या होता है 31 होता है जी, सल्फर का कितना होता है 31 होता है, सल्फर का जो होता है 32 होता है, कितना होता है 32 होता है, तो 32 गुना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप इसको गुना करो, क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ, तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आपको बताए थे कि मोलर द्रव्यमान बराबर क्या होता है मोलों की संख्या ना मोलर का द्रव्यमान, ठीक है, तो आप इस तरह से करोगे तो है 32, यहाँ पे देखो सल्फर का होता है 32 द्रव्यमान, ठीक है, इसमें 8 है, 8 से क्या करेंगे गुना, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 तिया 24 से कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें बताइए सल्फर का अणुओं की संख्या क्या होगी, तो अणुओं की संख्या आप सुने होंगे कि अणुओं, आप इस तरह से एक फार्मूला भी बताए होंगे आपको कि अणुओं की संख्या बराबर क्या होता है दिया गया द्रव्यमान बटे क्या होता है मोलर का द्रव्यमान गुना अवोगाद्रो की संख्या, ये बताए हैं। आप परमाणु भी लिख सकते हो, यहाँ पे आपको अणु पूछ रहा है तो अणु भी लिख सकते हो, तो अणुओं की संख्या बराबर, ठीक है, संख्या बराबर क्या होता है, तो दिया गया फॉर्मूला आपको बताए थे ना, दिया गया द्रव्यमान, ठीक है, दिया गया क्या होता है द्रव्यमान बटे मोलर का द्रव्यमान, मोलर का द्रव्यमान, ये फॉर्मूला आपको बताए हैं, ठीक है, क्या होता है अवोगाद्रो की संख्या, अवोगाद्रो की संख्या, ठीक है, अवोगाद्रो की संख्या क्या होती है ये चीज भी आपको बता दी है, ठीक है। तो इसको जैसे डील करोगे तो दिया गया द्रव्यमान कितना है 16 है, और मोलर का द्रव्यमान कितना है 256 है, और इसमें आबोधनों की संख्या क्या होता है 6.022 गुनी 10 पे पावर 23, ये सारे कंडीशन आपको पीछे बता दिए हैं, ठीक है। इसको काटोगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा 16 इसको डील करोगे तो 1 बटे क्या आएगा 16 आएगा, है ना, 16 को 16 दा पढ़ोगे तो 1656 होता है, हाँ इसमें क्या हो जाएगा जी 6 दशमलव क्या हो जाएगा तो 2 गुनी 10 पे पावर क्या है, है? इसको जैसे डील करोगे, ठीक है, इसको डील करोगे तो 0 पॉइंट क्या होगा 06 गुनी 10 6.022 10 पे पावर क्या आएगा 23 आएगा, ठीक है। और जब इसको डील करोगे तो इसका जो आंसर होगा 3.76 गुनी 10 पे पावर क्या आएगा 22 आएगा, ये आपका आंसर हो, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों। तो इस तरह से क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। आपका अगला सवाल है यहाँ पे जैसे देख रहे हो कि 0.051 ग्राम है, ठीक है, अब इसको कैसे बनाते हैं तो ध्यान से देखना है, ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो हर चीज आपको आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या दिया गया है देखो, आपको दिया गया है, इसमें दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान कितना है, दिया गया द्रव्यमान है 0.051, ठीक है, बढ़िया से लिखना है समझ के लिखना है। ऑक्सीजन यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना, तो इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड को जैसे करोगे, एल्युमिनियम यहाँ पे लिखा है एल्युमिनियम
क्या लिखा है, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान निकालो। मोलर द्रव्यमान का मोलर द्रव्यमान जैसे बताए थे उसी तरह से निकालो। एल्यूमिनियम का कितना होता है, एल्यूमिनियम का 27 होता है, ठीक है, 27 गुना 2 हो जाएगा। फिर इसमें क्यों 2 हुआ कि यहाँ देखो 27 एल्यूमिनियम का 27 होता है ना, इसमें 2 गो एल्यूमिनियम है तो 2 से गुना करो। ऑक्सीजन अगला तत्व है तो अगला जोड़ होगा, ऑक्सीजन में क्या है 3 है तो ऑक्सीजन का 16 गुना क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको डील करो तो इसका हो जाएगा 54, इसका हो जाएगा 48, दोनों को जब जोड़ो तो ठीक है। आप इसमें आपको यहाँ पे पूछ रहा है, देखो इसमें पूछ रहा है एल्यूमिनियम का, क्या पूछ रहा है, एल्यूमिनियम की आयन की संख्या बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करो, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का जो होता है, एल्यूमिनियम का द्रव्यमान, एल्यूमिनियम का मोलर कितना होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एल्यूमिनियम का मोलर द्रव्यमान लिखो। क्या लिख रहे हैं, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान एल्यूमिनियम का कितना होता है जी, एल्यूमिनियम कितना होता है 27। लेकिन यदि आपको पूछे कि ये बताइए कि Al2O3 में Al2 Al2 का द्रव्यमान, Al2 का द्रव्यमान इसका कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। कैसे होगा, तो यहाँ देखो एल्यूमिनियम 2 गुना है तो 2 को 27 से गुना करोगे तो 54 आएगा, ठीक। लेकिन आपको देखो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, Al2 का द्रव्यमान निकालोगे। Al2 का जैसे द्रव्यमान निकालोगे, ठीक है, किसका, Al2 का द्रव्यमान यदि निकालना चाहोगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि आपको आयन की यहाँ पे एल्यूमिनियम के आयन की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। इस तरह से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 54 गुना 2 पॉइंट क्या है 251, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा यहाँ पे जो मोलर द्रव्यमान निकाले थे ये हो जाएगा, ठीक है। देखो फिर से समझते हैं, ये जो लिखते हैं कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं ये समझो, ठीक है। एल्यूमिनियम का मोलर द्रव्यमान क्या होगा 27 होगा, यदि एल्यूमिनियम 2 का कहेगा तो 27 दुना कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। और एल्यूमिनियम 2 में द्रव्यमान कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम 2 का द्रव्यमान निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम के आयन का संख्या का परिक्रमण करना है। जैसे इसका करना है, इसका द्रव्यमान निकालेंगे तो इसका द्रव्यमान किस तरह से निकालेंगे तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। कैसे होगा, तो Al2 का द्रव्यमान गुना क्या हो जाएगा, जो दिया गया द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान है, द्रव्यमान जो है वो लिखेंगे। अब बट्टे में क्या लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे मोलर का, यानी Al2 का मोलर का द्रव्यमान, तो का मोलर का द्रव्यमान कितना है 102 है, ठीक है। इस तरह से करोगे, जैसे पॉइंट उड़ाओगे में एक पर क्या को जीरो, 3 को जीरो आएगा। जब काटोगे देखो इसका सोल्यूशन जैसे करोगे, ठीक है, ये जब आप काटोगे तो ये 2 दाम में कटेगा, ठीक है। कितना दाम है 2 दाम है, 51 दूना 102 होता है। इसको काटोगे कितना दाम है 27 दाम है, पर में आपका कितना हो गया 27 हो गया, नीचे में एक पर क्या को जीरो 3 को जीरो, इसको जैसे डील करोगे तो 0.027 आएगा, ठीक है, इतना ग्राम आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें आपको पूछ रहा है मोलों की संख्या बताइए, तो मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, आप इसको डील करोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, इसमें आपको पूछ रहा है एल्यूमिनियम के आयन की संख्या पूछिए। यहाँ पे आप लिखोगे एल्युमिनियम, ठीक है। क्या पूछ रहा है एल्युमिनियम, आप ऐसे लिख दो कि एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के आयन की संख्या, आयन की संख्या, ठीक है, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो डील करोगे तो इसका आपका हो जाएगा, देखो दिया गया द्रव्यमान तो दिया गया किसका, इसका हो जाएगा, किसका निकालेंगे, तो ध्यान से देखो हम क्या बोल रहे हैं क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। आप लिखोगे इसमें 0.027 बट्टे में 27 लिखोगे, क्या करोगे, आवर्तनों की संख्या 6 दशमलव क्या करोगे 6.022 गुनी 10 पे पावर क्या होता है 23 होता है, ठीक है। इसको जैसे उड़ाओगे पॉइंट को तो नीचे में एक पर क्या जीरो आएगा 3 गो जीरो आएगा, ठीक है। ये 27 27 क्या होगा कट जाएगा, दिख रहे हो ना, 6 दशमलव यहाँ पे जो आया, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे 3 को जीरो है तो 3 को जीरो इसमें क्या होगा, घटेगा। तो जैसे घटाओगे, जैसे घटाओगे देख लो, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है 6 दशमलव कितना है 022, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 20 गुना 10, 3 को जीरो, 3 को जीरो इसमें ऐड करोगे 23 बन जाएगा। ये में देखो क्या हुआ है, आपका है एक, यहाँ पे 1000 है जी, ये वाला इसमें कट गया। जब कट जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर देखो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसको डील करोगे तो 6 दशमलव क्या हो जाएगा, 6.022 गुनी 10 पे पावर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से देखना है, यदि ध्यान से देखते हो तो हर चीज आपको मजा में आएगा और समझने में भी मजा आएगा, ठीक है। तो आप देखो इसमें क्या करना है, 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे लिख दिया एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो है इस तरह से अनुसंख्या लिख दिया, ठीक है। आप इसमें क्या बोल रहा है, इसमें पूछ रहा है एल्युमिनियम के आयन की संख्या निकालना, तो सबसे पहले दिया गया जो द्रव्यमान है ये आप लिख दोगे इस तरह से, और इसमें Al2O3 ये क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, तो इसका मोलर द्रव्यमान इस तरह से निकाल दोगे, ठीक है। और Al2 का मोलर द्रव्यमान, यदि सिर्फ Al2 का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो 27, और Al2 का जैसे निकालेंगे तो उसका क्या होगा 54, यानी एल्युमिनियम का Al का निकालेंगे तो 27, Al2 का जैसे निकालेंगे तो 27 दूना कितना 54, क्योंकि 2 लगा है, 27 को 2 पड़ेंगे 54। अब अगला देखो, Al2 का द्रव्यमान निकालेंगे तो इस तरह से द्रव्यमान आपका कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। लेकिन आपको पूछ रहा है एल्युमिनियम के आयन की संख्या बताइए, तो एल्युमिनियम की संख्या इस तरह से निकालोगे, कैसे निकालोगे, ये जो एल्युमिनियम का द्रव्यमान है इसको लिखोगे, बटे में जो एल्युमिनियम का जो मोलर द्रव्यमान था कितना था 27 था, वो लिखोगे, गुना आबद्रों की संख्या, तो आबद्रों की संख्या जो होता है 6.022 गुनी 10 पे पावर 7, जब इसको डील करोगे तो आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे भी समझ लो कि ये 27 27 कस कर, यहाँ पे देखो 3 अंक के बाद पॉइंट था, जब पॉइंट को क्या करोगे हटाओगे तो नीचे में 1 पर 3 को जीरो आएगा। और बच्चों ये जो है 10 पे पावर 23 जो है इसको आप लिख सकते हो 10 पे पावर गुना 1 पर 3 जीरो, ठीक है। इस तरह से काट के इस तरह से लगा सकते हो, आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। देखो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, तो कैसे करोगे, तो यह देखो ये सब इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे तो सब आपके लिए क्या बन जाएगा, इजी बन जाएगा। तो इथाइन इसमें जो है आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो A2H का, ठीक है, यानी C2H2 का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, तो इसको कैसे करोगे, तो मोलर कार्बन का कितना होता है जी, कार्बन का जो होता है कितना होता है आप जानते होंगे, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, कार्बन का कितना होता है 12, तो 12 गुना कितना हो जाएगा, कार्बन क्या है 2 है, 2 हो जाएगा। उसके बाद देखो इसमें हाइड्रोजन क्या है 2 है, और क्या हो जाएगा 2 गुना 1 हो जाएगा। ये भी चीज, ये चीज कैसे लिखे, देखो कार्बन सी का मतलब किसको डिनोट करता है, कार्बन, तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, तो कार्बन का द्रव्यमान होता है 12। इसमें देखो C2, सी क्या है 2 है, तो 2 से गुना हुआ, अगला तत्व जैसे लेंगे तो प्लस का चिन्ह प्लस दिए, हाइड्रोजन H क्या है 2 है, तो 2 को 1 से गुना क्यों किया, क्योंकि हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, ठीक है, इसीलिए 1 से किए, ठीक है। आप इसको डील करोगे तो 12 दूना कितना होता है 24, कितना हो गया 26 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। और यहाँ पे यू भी लिख सकते हो, इसका यूनिट क्या होता है यू से, तो यू इसका मात्रक है, ठीक है, किसका मोलर द्रव्यमान का, ठीक है। तो आप इस तरह से, अब यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन सेम ऐसा ही सॉल्यूशन इसको भी करो, सल्फर का यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे सल्फर ये लिखोगे, सल्फर, सल्फर मतलब क्या है 78, इसका मोलर द्रव्यमान निकालो इस लाइन में, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान इसका क्या हो जाएगा, सल्फर का कितना होता है 32 होता है, तो 32 गुना, इसमें 8 गो सल्फर है तो 8 से गुना कर दो, 8 दूना 16, 8 तिया 24 से कितना हो जाएगा 25, 8 दूना 16 हुआ जी, 8 तिया 24 से कितना हो गया 25, 30 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। आपका अगला सवाल है, फास्फोरस अणु का चौथा निकालो, ठीक है। तो फास्फोरस जो है का कैसे निकालेंगे, तो ये देखो इसमें आप लिखोगे का जो सॉल्यूशन करोगे कैसे करोगे, तो सेम वैसा ही है, फास्फोरस ये आपका क्या है फास्फोरस है, ठीक है। और क्या वो है 4 गो, तो इसका पहले मोलर द्रव्यमान निकालो, द्रव्यमान ही निकालने के लिए निकाल दो, कैसे निकालोगे, इसमें फास्फोरस का होता है 31 द्रव्यमान, ठीक है, और इसमें फास्फोरस क्या है 4 गो, तो 4 से गुना कर दो, तो 4 4 दिया 12, ये आपका आंसर, ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपका यू क्या है इसका मात्रक है।
आपका अगला सवाल है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका जिसे सॉल्यूशन करोगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो HCl का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले क्या करना है, H का, तो H का 1 होता है। अगला तत्व कौन है? क्लोरीन है, तो क्लोरीन का होता है 35.5 होता है, ठीक है। आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 35 एक 36 होगा, 36 ग्राम का क्या हो जाएगा? यू इसका क्या है? मात्रक है, ठीक है, मोलर द्रव्यमान का मात्रक है। तो आप इस तरह से समझ रहे हो ना, इस तरह से क्या करेंगे, डील करेंगे, ठीक है। आप आराम से समझोगे, सारे फॉर्मूला को याद रखोगे तो आराम से ये सब क्या हो जाएगा, डील। आपका अगला सवाल है जैसे यहाँ पे देख रहे हो नाइट्रोजन का, ठीक है, का जो सॉल्यूशन करोगे कैसे करोगे? सबसे पहले क्या करना है, HNO3 का क्या करना है, मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? इसका मोलर द्रव्यमान हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का कितना होता है जी? तो नाइट्रोजन का आपका जो होता है इसका हो जाता है 12, ठीक है, कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? क्या होता है? 16। 16 गुना कितना हो जाएगा? 16 गुना से डील करोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक जोड़ नाइट्रोजन 12 है, क्या कितना हो जाएगा? 48। ऐड करो, यहाँ पे देखो, आपको जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड का बोल रहा है ना, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का इस तरह से डील करेंगे तो ठीक है। तो सेम ऐसा ही कंडीशन है, आप सारे सवाल को इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। तो मस्ती से पढ़ो बच्चों, कहीं पे आपको कोई दिक्कत है? आप इस तरह से डील करोगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? नाइट्रो ऑक्साइड का इस तरह से, ठीक है, दिक्कत नहीं, इस तरह से डील कर सकते। आपका हो जाएगा ये 13, 8 2 10 11 हो जाएगा, हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप इस तरह से आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से। ये क्वेश्चन जो है आप खुद बनाओ, ठीक है। मान लो कि ये हमको आपको नहीं सारे सवाल बताए, इस तरह से आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको आपके लिए छोड़, ठीक है, क्योंकि आपको लिए क्वेश्चन नहीं छोड़ते थे, ये क्वेश्चन आपके लिए रहा। उस तरह से सबसे पहले क्या करोगे, नाइट्रोजन का क्या करोगे, नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान निकाल लेना। नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान निकाल दोगे इस तरह से, ठीक है। मोलर द्रव्यमान निकाल के जितना आएगा यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है। और इसमें जो है नाइट्रोजन का निकल जाएगा, फिर हाइड्रोजन का क्लोरीन का निकालोगे, क्लोरीन का कितना होगा मोल द्रव्यमान, ये सब निकाल के यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। अब शुरू में यहाँ पे लिखोगे क्या, HCl का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। मोलर द्रव्यमान इसको जैसे निकालोगे, ठीक है, तो इस तरह से जैसे निकालोगे तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जो N का आएगा तो N को जोड़ Cl को, दोनों को क्या करना, N वाला यहाँ पे लिखना और Cl वाला यहाँ पे लिखना, दोनों को लिख के यहाँ पे जोड़ देना और इसका मात्रक जो होता है U, इस तरह से लिख देना। तो आप इस तरह से सोल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जय हिंद, जय